नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 9 दिनों के आध्यात्मिक अनुष्ठान के उपरांत महावीर संवत्सरण से जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासता भगवान महावीर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी ने पुनः आयारो आगम के माध्यम से अपनी अमृतवाणी की वृष्टि प्रारंभ की। इस अमृतवाणी का रसपान कर श्रद्धालु अपने जीवन को धर्म से भावित बना रहे हैं। मंगलवार को प्रातःकालीन मुख्य प्रवचन में उपस्थित श्रद्धालुओं को युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी ने आयारो आगम के माध्यम से पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि दुख और सुख प्रत्येक का अपना अपना होता है। कर्मवाद का सिद्धांत सुख दुख की प्राप्ति के संदर्भ में लाने के लायक है। हम सभी दुनिया में देखते हैं कि प्राणी दुखी भी भोगता है और सुख भी भोगता है। दुख और सुख दोनों के जिम्मेदार हम स्वयं अर्थात हमारी स्वयं की आत्मा होती है। जैन धर्म में 8 कर्म बताए गए हैं। उन कर्मों के आलोक में जीवन की व्याख्या भी की जा सकती है। कोई बालक मंद बुद्धि होता है तो कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है। कोई रटने के बाद भी याद नहीं कर पाता तो कोई मात्र पढ़ लेने से ही याद कर लेता है। इससे ये मानना चाहिए कि जो प्रखर बुद्धि वाला है उसके ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम है। कोई बीमार रहता है तो कोई शरीर से बलिष्ठ होता है। इससे ये पता किया जा सकता है कि उसके साथ वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। माया, छलना और झूठ बोलने वाले के ऊपर मोहनीय कर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, संतोष और सरलता का जीवन है तो मानना चाहिए कि उनके मोहनीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम होता है। कोई अल्प आयुष्य वाले अथवा दीर्घ आयुष्य वाले भी होते हैं। इसी प्रकार जाति, कुल, उच्च गोत्र, वीर्यवत्ता आदि के संदर्भ में भी अलग अलग कर्मों का उदय अथवा क्षयोपशम होता है। उसके माध्यम से किसी के भी जीवन का समस्त विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार आदमी को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आदमी को स्वयं द्वारा किए गए कर्मों को स्वयं ही भोगना होता है। अर्थ का अर्जन करने और काम के अर्जन में जो कर्म फल बनता है वो हर प्राणी का अपना होता है। कोई किसी के दूसरे कर्म को नहीं भोगता और कोई किसी के सुख दुख को बांट नहीं सकता। कर्म बड़ा बलवान होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। कर्म सबसे निष्पक्ष होता है। उसके यहाँ कोई बड़ा छोटा, धनवान, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी होना मायने नहीं रखता। पूर्वार्जित कर्मों का फल भी जीवन में भोगना पड़ता है। इतना जानने के बाद आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को अनाशक्ति की चेतना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। धन, दौलत, पदार्थों के सेवन में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आदमी को आसक्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए। कर्मवाद को जानने के बाद आदमी को बुरे कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके अनुकूलता में समता और प्रतिकूलता में भी समता भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। मंगल प्रवचन के उपरांत अनेक तपस्वियों ने अपनी अपनी तपस्या का प्रत्याख्यान किया। तेरापंथ किशोर मंडल सूरत ने 24वीं के एक गीत का संगान किया। तेरापंथ कन्या मंडल सूरत ने भी 24वीं के एक गीत को प्रस्तुति दी। सूरत के सामायिक साधना परिवार सदस्यों ने अपनी डायरेक्टरी को पूज्य प्रवर के समक्ष लोकार्पित किया। आचार्य श्री ने उन्हें पावन आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी ओर से श्री कमल कुमार रामपुरिया ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। श्रीमती सरोज बाठिया ने भी अपनी भावाभिव्यक्ति दी।